हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रीडिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग की टॉपिक आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि फेब्रवरी मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं फेब्रवरी मंथ में। और फेब्रवरी मंथ में आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा फेब्रवरी 2024। ओके, 2024 की रीडिंग फेब्रवरी मंथ की। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए तीन ऑप्शंस है, तीन कार्ड्स है। यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली पिक करना है, उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, मैं आपको कार्ड्स पास से दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में है सन का कार्ड। ओके, ऑप्शन नंबर 2 में है स्टार्स का कार्ड। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 3 में है यूनिवर्स का कार्ड। ओके, सो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या तो फिर आपकी इंट्यूशन आपको जो भी कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है, उसी कार्ड को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें। ओके, टाइम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो को पॉज करें, थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। आप आँख बंद करके डीप ब्रीदिंग कीजिए और उसके बाद देखिए कि आप किस कार्ड की तरफ आपकी इंट्यूशन आपको इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, उसी को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखिए। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बात आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें, जो बात रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दें। ठीक है, और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarot307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपने अपना कार्ड सिलेक्ट किया है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन, सो आपने चूज किया है सन के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि फेब्रुअरी मंथ का मंथ आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। ओके, मुझे लगता है आपका जनवरी का मंथ भी थोड़ा सा भाग दौड़ में गया है। हालांकि आप चाहते तो थे रेस्ट करें, थोड़ा सा खुद को रेस्ट दें, लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा भाग दौड़ में गया है जनवरी का मंथ आपका। ओके, वी हैव 7 of Pentacles, we have 10 of wheel, the wheel. Okay, the wheel of fortune, Knight of Pentacles, we have 7 of Cups, 5 of Swords. ओके, आप लोग करियर में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि फरवरी का मंथ में बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो अगर आप बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लेते या तो फिर ऐसा कुछ करते हैं प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए कि मुझे तो कुछ करना ही है, तो मैं किसी भी तरीके जो भी सामने ऑप्शन है उधर ही चला जाऊँ, ऐसा नहीं करना। आपको देखना है कि कहाँ पे स्टेबिलिटी है, चाहे वहाँ पे टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट फरवरी मंथ की रीडिंग लव रीडिंग लेके आओ। तो अगर आपको चाहिए लव रीडिंग फरवरी मंथ के ऊपर तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। We have Queen of Wands. Wow. Okay. Okay.
द स्टार। ओके, फरवरी मंथ के मिडिल में यूनिवर्स की पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ में कनेक्ट किया जाए। और मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं अपने लाइफ में कि जिस तरीके से आप पहले अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी देते थे, उस तरीके से आप उसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, या तो फिर उन सारी चीज़ों को लेके काम नहीं कर पा रहे। जैसे कि हो सकता है कि शुरू शुरू में आप मेडिटेशन करते थे, आप प्रार्थनाएं करते थे, आप एफर्मेशंस लिखते थे, मैनिफेस्ट करते थे, लेकिन अभी हो सकता है कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कम होती गई है, या तो फिर उसके लिए जो टाइम आपने निकाली थी पहले, वो उसकी शॉर्टेज हो रही है। सो यूनिवर्स की पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि फरवरी के मंथ में आपके साथ में पूरा पूरा कनेक्शन बनाया जाए और आपको फील करवाया जाए कि आप किस मकसद से इस धरती पे आए हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक जो चीज़ यहाँ पे मैं और यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि वो है फैमिली में एबंडेंस। फरवरी के मंथ में फैमिली एबंडेंस है, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। सी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, यानी कि क्या आपके लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन रहेंगी जो कि मैनिपुलेशन फेस करवाएगी आपको। ठीक है, ये कोई लोग होंगे जिनके चलते आपको लगेगा कि अरे यार मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, या तो फिर ये लोग हैं इनके साथ में मुझे डील करना पड़ रहा है और ना ही मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, ना ही मैं आगे जा पा रहा हूँ। सो ऐसी अगर सिचुएशन है, उस चीज़ टाइम पे आपको याद रखना है कि आपके साथ में यूनिवर्स है, और कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट भी किया जाएगा, दिया जाएगा, जिसके चलते आप खुद से यूनिवर्स के पास में जाए और यूनिवर्स से प्रे करें, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें, यूनिवर्स ने आपको जो पावर दिया है उसका यूज़ करें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और ये बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा डिलीवर हो रहा है। फरवरी के मंथ में ये चीज़ हो सकता है कि आप नोटिस कर पाए। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है किसी चीज़ को लेके, ये आपके करियर में हो सकता है या तो फिर आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कुछ ग्राउंडेड रहे हैं, कुछ सीड्स बोए हैं, आपने कुछ स्टार्टअप किया था और बहुत मेहनत करी थी और आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि फरवरी के मंथ में आपका ये रिजल्ट आपको मिल जाए, लेकिन उस तरीके से ना मिले जिस तरीके से आपको चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है एक पॉजिटिव चेंज को। ठीक है, भाग्य में एक टर्निंग पॉइंट लाना जहाँ से आपका भाग्य खिल जाएगा, लेकिन ये किस तरीके से खिलेगा वो आपको पता नहीं है। ठीक है, ये आप किसी एक जगह पे काम कर रहे थे, ये किसी और जगह पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक कुछ यहाँ पे बनता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, भाग्य में एक चेंज, एक बिग पॉजिटिव चेंज मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपके लिए है। और हो सकता है कि ये जो आपने एक टाइम पे कुछ काम किया था उसके बारे में आपको पता भी नहीं है, आप भूल भी चुके हैं, और उसके ऊपर हो सकता है कि फरवरी के मंथ में आपके लिए आपका लक कुछ लेके आए। ठीक है, ओके। सो वी हैव नाइन क्वीन ऑफ वैंड्स। कोई हो सकता है कि आपको मिले। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आपकी शादी की बात नहीं हो रही है, अगर आप शादी चाहते, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो कि ये भी बता रहा है कि अगर आप प्रे कर रहे हैं काफ़ी टाइम से आपकी शादी के लिए, या तो फिर रिश्ते नहीं बन रहे, पक्के नहीं हो रहे, तो फिर फरवरी के मंथ में पॉसिबिलिटी है कि आपकी एंगेजमेंट हो या तो फिर रिश्ते पक्के हो जाए शादी के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा पूरा मैनिफेस्ट भी करना पड़ेगा। जैसे स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है ना, यानी कि पूरा कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा यूनिवर्स के साथ में। कोई हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंस का भी कार्ड यहाँ पे आया है। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लुक्स पे ध्यान दें फरवरी के मंथ में। मुझे लगता है कि आप अपने लुक्स में प्रायोरिटी देने वाले हैं अपने। कुछ तो ऐसा होगा, कोई आपको मिलने वाला है या तो फिर किसी काम से हो सकता है कि आप अपने लुक्स पे प्रायोरिटी दें। आप अपना जो भी आपका अपीयरेंस है, आपका आउटर लुक है, आपका आउटफिट्स है, उन सारी चीज़ों में आप ध्यान देने वाले हैं। खुद के ब्यूटी के ऊपर, आउटर ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी, दोनों ही चीज़ यहाँ पे है। और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड भी मैं आपको बनते हुए देख पा रहा हूँ, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंस। ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी फील्ड में जा रही है या तो फिर कुछ ऐसा करे जहाँ पे आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, बात करना पड़ रहा है, सो वहाँ पे आप ज़्यादा खुद को प्रेजेंटेबल रखने वाले हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे भी देखेंगे ओ हाँ,
वी हैव नाइट ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रश भी देखने को मिलेगा, थोड़ी सी भाग दौड़ भी चलेगी। फरवरी के मंथ में भी आप थोड़ा सा भाग दौड़ करने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा काम है जहाँ पे आप स्टेबल हो सकते हैं, चाहे वहाँ पे टाइम लगे, धीरे धीरे ही वो ग्रो क्यों ना रहा हो, वहाँ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। वाइस वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपका जो भी करेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आप ग्रो करें, ठीक है। अनलॉक द मैजिक विद इन, जो मैं आपको इतनी देर से मैसेज दे रहा था कि आपको एक स्पेशल पावर देके भेजा है यूनिवर्स ने, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके पास में वो पावर है पाइल वन। और यहाँ पे है कि ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन, जो भी आपका करेंट सिचुएशन है वही से आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इधर से सहारा चाहिए, उधर से सहारा चाहिए एकदम से ग्रो करने के लिए, नहीं, आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें स्टेबिलिटी है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे एक इंडिकेशन दे रहा है आपको, यहाँ पे श्योरिटी दे रही है कि आप जो कर रहे हो वहाँ पे स्टेबिलिटी है, लेकिन आपकी जो करेंट सिचुएशन है वही से ग्रोथ होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। आपको कॉन्टिन्यूसली करते रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी यहाँ पे एक श्योरिटी है, ठीक है। और we have Archangel Camuel, अनकंडीशनल लव, ओके, हार्ट हीलिंग, सेल्फ लव। सो सेल्फ लव यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अनकंडीशनल लव, हेल्थ हीलिंग, इन सारे चीज़ों के साथ में आप जुड़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि आप खुद में फोकस करने वाले हैं, और यहाँ पे भी वही मैसेज यहाँ पे रिपीट हुआ है, यानी कि आप अपने लाइफ में अनकंडीशनल लव को देख पाएंगे, या तो फिर आप अनकंडीशनल लव देने भी वाले हैं लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस में चेंजेस आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे हर्ट हीलिंग का भी यहाँ पे मैसेज है, यानी कि आप अपने हर्ट को भी हील कर रहे हैं सेल्फ लव के साथ में, अनकंडीशनल लव के साथ में। यानी कि क्या, अनकंडीशनल लव वो होती है जो हम लोग को परमात्मा से मिलती है, ठीक है। उस प्यार को फील करते हुए आप खुद में फोकस कर रहे हैं। बहुत बड़ा सा चेंज है, एक एवेकनिंग जैसे यहाँ पे मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल टू, सो आपने चूज किया है स्टार्स के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि फरवरी का मंथ आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है, और आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा, ओके। और मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी के लव रीडिंग लाया जाए। नेक्स्ट मैं लव रीडिंग करने का सोच रहा हूँ, और अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। So we have Page of Cups and Two of Pentacles. Six of Wands, victory है। ओके, ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, ओके। आप बहुत बोल्ड पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप है तो सच में बताइएगा मुझे कमेंट में कि पर्सनालिटी में बोल्डनेस है या नहीं। मुझे तो लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, और आप बातचीत करने में भी बहुत ज़्यादा
खुले खुले से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर बात हर किसी को बता देते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं। ये तो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि मुझे लगता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको हर सीक्रेट बातें शेयर करना है, लेकिन आप बहुत जल्दी लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करवा लेते हैं। आपकी बातों में कुछ ऐसे जादू है, आप ऐसा हो सकता है कि आप ये नेचुरली है, आप खुद से करते हैं, और काफ़ी सारे लोग तो सीखते भी है, पता है। सो बिजनेस माइंडेड पर्सन तो मुझे आप लग रहे हैं। अब बिजनेस करते हैं या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके भावनाओं में, आपके अंदर वो क्वालिटी मौजूद है। ठीक है, वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव द हैंगमैन। ओके, कोई तो है ना पास से जिनके बारे में आप सोचते हैं या तो फिर सोच रहे हैं, और फेवरेट मंथ में भी हो सकता है कि आप इनके बारे में सोचें। कोई आपके पास से है जो आपके साथ में अभी नहीं है। नहीं, ऐसे मेरा मतलब है कोई लव पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या तो फिर कोई बहुत करीबी कोई भी हो सकते हैं। द मून। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द हैंगमैन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके, कुछ भी आप करें ना, आपको बस ये याद रखना है कि बॉटम दी डेक में है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, यानी कि आप जो कुछ भी करेंगे वहाँ पे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेंगे। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको ये भी यहाँ पे श्योरिटी दे रहा है कि अगर आप कहीं पे भी स्टक है या तो फिर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है उस टाइम पे, तो आप बस ये याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वो बस टेम्परेली है, और ये जो प्रॉब्लम है ये भी चली जाएगी, क्योंकि आपका भाग्य आपको साथ देगा। ठीक है, आपके भाग्य में ये सारी चीज़ें लिखा नहीं है जो आप उस टाइम पे फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये फेज भी चला जाएगा, और आप अपने लाइफ में क्लैरिटी लेके आएंगे। और ये क्लैरिटी तो मुझे आप खुद लाते हुए मैं देख पा रहा हूँ, या तो फिर ये कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में क्लैरिटी लेके आएंगे। ठीक है, कोई भले आदमी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है हैंगमैन की बात में। और सबसे पहले तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो विक्ट्री भी यहाँ पे है, और यहाँ पे हार्ड वर्क भी है। सो फरवरी के मंथ में सबसे पहले तो मैं देख पा रहा हूँ कि कोई पर्सन हो सकता है कि आपके दिमाग में आए, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। ठीक है, जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ये आपके क्रश हो सकते हैं, और अब इनको लेके काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला है। आई डोंट नो वाई, आपको ये बहुत पसंद आएंगे, इमोशनली इनके साथ में आप कनेक्ट कर पाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे इस पर्सन को लेके। फिर यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ या तो फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेके थोड़ा सा उलझन में रहेंगे कि ये या तो फिर ये डिसीजन आपके हाथ में होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि विक्ट्री आपकी हो जाएगी। सो जो भी डिसीजन आप लेंगे, मुझे लगता है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा अपना इंटेलिजेंसी आप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आपकी विक्ट्री हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल वैंस का जो कार्ड है ये विक्ट्री को बताता है, और 6 यहाँ पे 2 6 का कार्ड आया है सिक्वेंसली। सो आपको एंजल्स भी गाइड करने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, और यहाँ पे आप विक्ट्री को हासिल करने वाले हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप प्रोफेशनल लाइफ में विक्ट्री पा रहे हैं, और यहाँ पे 9 ऑफ वैंस का भी जो कार्ड आया है वो, ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप एकदम अंत तक पहुंच गए हैं, फिर भी आप स्ट्रगल किए जा रहे हैं। आप में वो ह्यूमर है, आप में वो पावर है कि आप डर, आपके पास में जितनी भी एनर्जी है उसको भी काम पे लगाते हुए, जो डर है उसको ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो फरवरी के मंथ में आप अगर अकेले भी रहेंगे तो भी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हार्डवर्क करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास में विक्ट्री होगी जो आपको पीछे से पुश करेगी कि आगे जाओ और आगे जाओ। ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, दी हैंगमैन। सो हो सकता है कि किसी पर्सन को लेके आप थोड़े से स्ट्रक हो जाए अपने पर्सनल लाइफ में। मैं देख पा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे द मून का भी कार्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, अगर किसी के साथ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू अभी से चल रही है ना,
तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगिए और ये क्लैरिटी आपको मिल भी जाएगी, क्योंकि दी हैंगमैन का जो कार्ड यहाँ पे आया है इसमें ये खुद ही फंसे हुई है, ये चाहे तो यहाँ से बाहर निकल सकती है ना। सो आप जो भी सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन को लेकर स्टक है, वहाँ पे स्टक होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। आप चाहे तो बाहर निकल सकते हैं, बस आपको क्या करना है, सोचना नहीं है, ठीक है, अपने दिमाग को डाइवर्ट करना हुआ है। अगर ये किसी पर्सन को लेके है तो है, या तो फिर ये किसी सिचुएशन किसी काम को लेके भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये कोई पर्सन नज़र आ रहा है। ओके, और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे कार्ड आया है। सो हो सकता है कि इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा चैरिटी वर्क भी करने वाले हैं। हाँ, ओके, ग्रेट फर्दर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, पाइल 2, ठीक है। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, किसी को भी ना खुद को हर्ट करने मत देना आप, ठीक है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बाहर से है, उतना ही ज़्यादा इमोशनल आप अंदर से भी है, इसीलिए आप इतना ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पे द मून का भी कार्ड यहाँ पे आया है, मतलब आप बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोगों को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, और डरते भी है कभी कभार। सो आपको कहा जा रहा है कि खुद को प्यार दीजिए और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल है। ऐसा ना हो कि कोई भी आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने भी देखा है अपने लाइफ में। और लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आपका जो मैसेज है वो आपको ये भी बता रहा है कि आप स्पिरिचुअल हैं, तो ही ये कार्ड आपके लिए आया है। कुछ और भी मैसेज आ सकता था, है ना। आप स्पिरिचुअल हैं, अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी है, अपने स्पिरिचुअल पावर है, और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, चाहे तो आप हीलिंग भी सीख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे हीलर्स भी नज़र आ रहे हैं, या तो फिर हीलिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपकी हुई है, उसके चलते आपकी एवेकनिंग हो रही है, धीरे धीरे आप जितना खुल रहे हैं उससे ज़्यादा खुल रहे हैं, आपका आपका जो नॉलेज है वो बढ़ रहा है। सो उस नॉलेज को यूज़ करिए अपने लाइफ में, ओके। सिर्फ जान लिया ऐसा नहीं है, आपको जान के उसको अप्लाई भी करना है, ठीक है, आपको कहा जा रहा है। और चलिए देख लेते हैं यहाँ से मैसेज। वी हैव सीन ब्रिजिट, फायर, पैशन, ग्रोथ, ये तो आपका ही कार्ड है। मुझे तो ये शुरू के कार्ड देख के लग रहा है कि आपका कार्ड है। और मिस्ट्रीज, प्रोटेक्टिव नॉलेज, ओके, हाँ। आपको कहा जा रहा है कि आपका पैशन जो है उसको फॉलो करें। अगर कैरियर में आप सोचते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो आपका पैशन तो नहीं है, लेकिन उसी से आपका चल रहा है, उसी से आप आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरीके से पैशन को फॉलो किया जाए, अगर आपका पैशन कुछ और है तो। सो आपके लिए सिंपली ये कहा जा रहा है कि पैशन के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसको लेके आप, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने पैशन को लेके, लेकिन हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ चल जाता है, कभी कभार आप, ये नहीं होता है तो वो नहीं होता है, और वो होता है तो ये नहीं होता है। सो ऐसे ही हो जाता है। सो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रूटीन और शेड्यूल बनाइए, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने पहले भी कोशिश किया है रूटीन बनाने का, और रूटीन के हिसाब से चल नहीं पाते हैं। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ में होता है, कभी कभार तो ये मैंने भी अपने केस में देखा है, लेकिन ये करना है, ठीक है। अगर आप एटलीस्ट अगर बना लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे ये टास्क आज कंप्लीट करना है, ठीक है। सो फरवरी के मंथ में इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3, सो आपने चूज किया है यूनिवर्स के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि फरवरी का मंथ आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है, और आपके लिए गाइडेंस भी क्या रहेगा, ठीक है।
मुझे लगता है कि आपने हाल फिलहाल में किसी फील्ड में या तो फिर किसी चीज़ में न्यू बिगनिंग की है, या तो फिर अपने सोचने के पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस लाए हैं। कुछ तो यहाँ पे मुझे नया आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि जो भी पास्ट में था उसको भूल के, या तो फिर ये कोई नई शिफ्ट भी हो सकती है, किसी और जगह पे आप शिफ्ट हुए हैं, लेकिन नई एनर्जी है ज़रूर है। और ये तो मुझे 70 to 80% के साथ लोगों के साथ में मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप उनमें से है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कि मैं नेक्स्ट जो रीडिंग है उसमें मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी मंथ की लव रीडिंग किया जाए, ठीक है? अगर आपको चाहिए, अगर आपकी डिमांड है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं ज़रूर लेके आऊँगा। सबसे पहला कार्ड है वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। किसके बारे में इतना सोच रहे हैं आप? कोई पर्सन है जिनको लेके आप बहुत सोचते हैं, बहुत टायर्ड भी हो गए हैं इनको लेके सोचते, या तो फिर ये कोई सिचुएशन है स्टेबिलिटी को लेके सोच रहे हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं। कोई नहीं, मैं गाइडेंस ज़रूर दूंगा, सो डोंट वरी। वी हैव द टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड सबसे पहला जो मैसेज देता है ना वो है बैलेंस का। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, 9 ओके। द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पाइल तो मुझे फायर साइन से या तो फिर एयर साइन से लग रहा है। क्या आपकी राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस और या तो फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनमें से है, या तो फिर पाइसिस? टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है आपकी राशि। पॉसिबिलिटीज है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाली एनर्जी तो होगी आप में, लेकिन फायर एनर्जी भी होगी आप में, फायर एंड एयर एनर्जी। अभी आप अपना हॉरोस्कोप देखेंगे तभी पता चलेगा, सो उसमें मत जाइए अभी। अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि आप किस को लेके इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो फिर उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, उस चीज़ में आप कैसे शिफ्ट ला सकते हैं, ठीक है? अगर ये चीज़ आपके लाइफ में है तो ज़रूर सुने, अगर नहीं है तो आप आगे देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% ही रेजोनेट होना है, ठीक है? तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसको क्लेम करें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कोई ऐसा काम है जो आप करते हैं जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है? मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और आप फरवरी के मंथ में सोच भी रहे हैं ट्रैवल करने की और अपॉर्चुनिटी पाने की। सो हो सकता है कि कोई प्लान आपके दिमाग में है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि फरवरी के मंथ में ये आपका पूरा हो जाए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ वी हैव 9 ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, जो जिस भी प्रोफेशन को लेके है, उस प्रोफेशन को लेके आप बहुत डटे रहेंगे। फरवरी के मंथ में आपके के अंदर ऐसा ऊर्जा रहेगा जिसके चलते आप बोलेंगे कि नहीं मुकेश, मुझे इस गोल को कंप्लीट करना ही है, यही मेरा गोल है, यही मेरा लक्ष्य है, इसी गोल की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। और चाहे जितना भी सामने कुछ भी मुसीबतें, प्रॉब्लम्स होना हो, इसको मुझे पाना ही है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा गोल है। सो आप अपने गोल्स पे फोकस करने वाले हैं। सो फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलने वाली है आपको इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन एक जो चीज़ है कि इमोशनली आप थोड़े से डिटैच्ड रहेंगे लोगों से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में। ये डेफिनेटली कोई पर्सन है,
कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये कोई पर्सन नज़र आ रहा है जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और खुद को रेस्ट नहीं दे रहे खुद के दिमाग को। सो बैलेंस की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये बैलेंस आप लेके भी आएंगे और इस बैलेंस को लाने में आपको एक ट्रैवल हेल्प करेगा। सो हो सकता है कि कोई जर्नी आपका रहे कोई ट्रैवल आपकी हो, और एंजल्स भी आपको ये जो सिचुएशन है इसमें बैलेंस करने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है, इमोशनली और प्रैक्टिकली। ठीक है, और यहाँ पे वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ में भी चीज़ों को लेने वाले हैं, देखने वाले हैं। जो भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी, उसको आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और ये जो चेंज है, ये चेंज शायद इसी सिचुएशन की वजह से आए, लेकिन ये जो चेंज है इसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड भी बनने वाले हैं। यहाँ पे वी हैव दिस स्ट्रेंथ का, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो यहाँ पे इसको टाइम की फिक्र है, यानी कि आपको टाइम की फिक्र है, अपने टाइम की फिक्र है, और आप चाहते भी हैं कि इस टाइम को लेके आप कुछ करें, कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ क्रिएटिव करें। ओके, सो अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक टाइम बना रहे हैं, अपने टाइम का आप वैल्यू समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो लड़की है, इसकी जो घड़ी है ये इसे ही दिखेगी, बस नीचे की तरफ पहना हुआ है। ठीक है, सो आपको अपना टाइम का वैल्यू, आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं अपने टाइम को, और आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम भी करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कई सारे लोग यहाँ पे हीलिंग भी करना चाहते हैं, खुद की सबसे पहले तो खुद के, उसके बाद लोगों की भी। ठीक है, एनिमल्स आपको बहुत पसंद हो सकते हैं। फरवरी के मंथ में मेक श्योर कि आप एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ भला करेंगे, और अपने हार्ट को भी हील करने वाले हैं। यहाँ पे एक पेंडेंट है, इसने पहना है। सो ग्राउंडेड होके आप हील करने वाले हैं खुद को। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, बेस को सबसे पहले आपको हील करना है। सो अपना फर्स्ट चक्र आपको सबसे पहले हील करना है, और उसके बाद अब धीरे धीरे ऊपर के चक्र को भी आप बैलेंस करें, हील करें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, 7 चक्र मेडिटेशन। ठीक है, शुरू करें रूट मेडिटेशन से। ठीक है, रूट चक्र। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ वेंट्स, और उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ यहाँ पे श्योर करता हूँ कि फरवरी के मंथ के एंड तक आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करेंगे। जो भी बर्डन आपके दिमाग में अभी है या फिर शुरू में रहेगा, वो एकदम से चला जाएगा। फाइनेंशियल भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करने वाले हैं खुद के कंपनी को। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी है उसकी एक रीज़न ये भी है कि आप अकेले रहते हैं। ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे कई सारे लोगों के साथ में कि आप अपने फैमिली के साथ में भी नहीं रहते। सी, और इसीलिए हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कभी कभार इमोशनल हो जाते हैं, पेन को महसूस करते हैं अकेले में ही, और शेयर करने के लिए भी कोई नहीं है। और इसी के चलते हो सकता है कि आप थोड़े से इस वाले एनर्जी में चले जाते हैं। लेकिन एट द एंड फरवरी के मंथ के लास्ट से पहले वीक तक आप बहुत ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट पाएंगे, और खुद के कंपनी को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, फ्रीडम, ये जो कार्ड है ना, ये फ्रीडम के बारे में मैसेज देता है। ठीक है, और ऐसे लिख लेते हैं। वी हैव स्काई फदर। ओके, ट्रस्ट इन द अननोन। सो अननोन में आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जो यूनिवर्स है उसमें ट्रस्ट करें। आप जिस भी रूप में मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, गॉड, अल्लाह, जिसको भी मानते हैं, वाहे गुरु, बुद्धा, जिसको भी मानते हैं, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपकी, उसको भूलते हुए, उसको सरेंडर करते हुए आपको ट्रस्ट करना है। और ट्रस्ट क्या करना है कि आपकी आउटकम हमेशा ही पॉजिटिव होगी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। हर एक शुभ कहानी के पीछे यही रहा है कि स्ट्रगल ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में सत्य हैं तो फिर जो आउटकम है वो भी बहुत पॉजिटिव होगी। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। सो हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें अपने प्रॉब्लम को। बस यहाँ से नहीं देखना है, ऊपर से भी देखना है कि आगे क्या लिखा है इस प्रॉब्लम के बाद में। हाँ, ठीक है, आगे विक्ट्री लिखा है। ओके,
वी हैव ओके बेबी बाबा यागा, द वाइस एंड वाइल्ड वुमन, डुअलिटी एंड द विच के पास में वो पावर होती है जिसके चलते वो अपना जादू चला सकते हैं, ठीक है। और बहुत खूबसूरती के साथ में ये सारी चीज़ें होती है। डुअलिटी भी है यहाँ पे मैसेज, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। यहाँ पे भी डुअलिटी का मैसेज था टेम्पल्स के कार्ड से, ठीक है। डुअलिटी है ना। तो आप में डुअलिटी है, डुअल क्वालिटी है, जो दो चीज़ों के अंदर होती है वो एक में होना, ठीक है। ये क्वालिटी आप में मौजूद है। तो फेवरेट के मत में आप इस चीज़ का यूज़ भी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का भी कार्ड यहाँ पे एक इंडिकेशन दे रही है कि आप इस एनर्जी को यूज़ करने वाले हैं। अपने अंदर जो डुअलिटी है, अपने अंदर जो वाइल्डनेस है, जो पावर है, उसको आप यूज़ करने वाले हैं। और आपको कहा भी जा रहा है कि इसको यूज़ करें। अगर आपके पास में ये कोई एबिलिटी है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और आप उस चीज़ को आप भूल चुके हैं, आप नहीं कर रहे हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, या तो फिर जो भी टेंशन है उसके चलते, तो आपको कहा जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी डुअलिटी पे फोकस करें, ठीक है, उसको लेके काम करें। और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।